कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है और जम्मू दिल की धड़कन। ये ताज कई बार गिरा और इसे सर पर सवारा भी गया सियासतदानों पर जब जब उन्होंने सियासत की, लेकिन इस जम्मू के जो दिल है इनकी कभी किसी ने आवाज नहीं सुनी। कश्मीर को सवारिए लेकिन जम्मू के दिल की आवाज तो सुनिए। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उस पर आप चिंतित हैं, लेकिन जम्मू वाले दिलवाले हैं और दिलवालों की सुन तो लो। नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया और एक बार फिर मैं यहां पर पनामा चौक में भीम साहब अंबेडकर का जो ये पार्क है वहां पर आया हूं। ये डोगरा एम्प्लॉय रिजर्व कैटेगरी वाले लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कश्मीर का जिक्र मैंने इसीलिए किया कि आज के दौर में के का कितना महत्व है ये मैं आपको बताऊंगा। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहुल गांधी को के का डेलीगेशन मिलता है, लेकिन जे को दरकिनार कर दिया जाता है। के लिए फंड्स आते हैं, लेकिन जे के लिए ना जाने कौन सी ऐसी खाई है वहां पर दिखता ही नहीं है, शायद वहां पे डाल दिए जाते हैं। के की सुरक्षा के लिए पूरा देश चिंतित है, लेकिन जे के लिए क्या हो रहा है? क्या फॉर ग्रांटेड ले लिया है? इस भारत जोड़ो यात्रा से उम्मीद की जा रही थी कि यहां से भी कोई डेलीगेशन जाएगा, उनसे मिलेगा, क्योंकि कल कश्मीरी पंडितों का डेलीगेशन उनसे मिला। राहुल गांधी बहुत दुखी हुए, बहुत ज्यादा विचलित हो गए, भावुक भी हुए, लेकिन जम्मू के डोगराओं की कौन सुनेगा? यहां के नेता केपी को तो ले गए, लेकिन जो यहां के नेता हैं उन्हें जम्मू याद ही नहीं आ रहा। इसलिए मैं कह रहा हूं के का बड़ा महत्व है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ही के को ढूंढा जाता है, यानी कितने के आए, मेरे कितने के में लाइक आए हैं, ये ढूंढा जाता है। इसलिए क्या के इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि जे को नजरअंदाज किया जा रहा है। सर, स्वागत है आपका। राहुल गांधी जी कल आए और कश्मीरी पंडितों का डेलीगेशन मिला। आप लोगों की समस्या एक जैसी है, लेकिन हाँ, जो आप लोगों की मुद्दा वो अलग है, क्योंकि वो पीएम पैकेज में लगे थे, आप पीएम पैकेज में नहीं लगे थे, लेकिन डेलीगेशन उनसे मिला और यहाँ के नेताओं ने आपके डेलीगेशन को अप्रोच ही नहीं किया कि चलिए राहुल गांधी से आप मिलवा देते हैं आपको। सर, बड़ी अच्छी बात है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। ये राजनीतिक मुद्दे हैं, राजनीति में क्या हो रहा है वो उनका मसला है, लेकिन जो हम जम्मू की अवाम है, हम क्योंकि 15-15 साल से वहां पे जॉब कर रहे हैं, हमारी एक छोटी सी मांग है कि ट्रांसफर पास, और हमने हुक्मरान पार्टी से भी अपील की और पूरा डोगरा समाज हमारे साथ है, और जम्मू कश्मीर की जो हुक्मरान पार्टी है उनके भी डोगरा लीडर ने हमने वादा किया। लेकिन हम चाहते हैं कि आपने वादा किया उस पूरा कीजिए, क्योंकि ये डोगरा समाज के मान सम्मान की बात है, और हम ये चाहते हैं कि आने वाली 26 जनवरी को वो एक ऐसा कोई डॉक्यूमेंट इशू करें ताकि जो डोगरा लीडर्स हैं और जो डोगरा समाज उनको एक गौरव जो है, गौरव का अनुभव हो। जो दिल्ली से यात्रा निकली, ठीक है, यहाँ पर पहुंची, कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और दिल्ली के नेता हैं बहुत सारे, वो यात्रा भी यहाँ से गुजरी, लेकिन आप लोगों से नहीं मिली। यहाँ पर संजय राउत जी भी आए, वो भी आपसे नहीं मिले। सर, बहुत सी लीडर पहले भी है, हमने उनको पहले बोला अगर बाकी में आपको हमसे हमदर्दी है तो कम से कम अपनी आवाज तो उठाइए, क्योंकि ये ठीक है कि हम एम्प्लॉइज हैं, हम जहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन अगर बाकी में आपको हमदर्दी है तो कम से कम आप अपनी आवाज तो उठाइए। अगर राहुल गांधी जी आए वहां पे आवाज उठा सकते थे, लीडर डोगरा समाज के लीडर जो नहीं, कश्मीरी पंडित उनसे मिला ना, तभी तो उन्होंने आवाज उठाई। आपका डेलीगेशन मिला ही नहीं, या आपको किसी नेता ने अप्रोच नहीं किया कि चलिए हम भी आपको उनसे मिलवाते हैं। वही सर, यही तो बात है कि हम जो जम्मू की अवाम है, जम्मू की आवाज, जो आवाम की आवाज को सुना क्यों नहीं जा रहा? ये नहीं कि राहुल गांधी जी को पता नहीं, उनको भी पता है, पूरे देश को पता है, और जहाँ के लीडरों को भी पता है, तो कम से कम उन्होंने अपने मन से अगर चाहते तो वो आवाज उठाते। चलिए, आप कुछ कहेंगे सर? जी सर,
सर जैसे आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी आए थे, जम्मू में आए थे और उनकी यात्रा यहाँ से निकली। हम सर वैसे तो हम एम्प्लॉय लोग हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, मगर पॉलिटिकल पार्टी के मुद्दे जो होते हैं ना वो पहुंचाने। जैसे आप कह रहे थे कि कश्मीरी पंतों का डेलीगेशन मिला, जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी में जो हमारे नेता लोग रहे होंगे यहाँ पर, कांग्रेस में भी बड़े सारे नेता हैं, ये उनकी जिम्मेवारी बनती थी आज कि आज हमारे वो रिजर्व कैटेगरी वालों की बात वहां आगे मैं ये कह रहा हूँ, मगर उन्होंने हमें पता नहीं अभी तक कि उन्होंने हमारी बात की है या नहीं की है। अगर की है तो बड़ी अच्छी बात है सर, मगर ये हमारी जिम्मेवारी नहीं थी। ये हमारे जो नेतागण यहाँ पे जम्मू से हो, जो जम्मू को लीड करते हैं, जो जम्मू के समाज को देखते हैं, वो ये उनकी जिम्मेवारी बनती थी सर। ये हम अपनी आवाज यहाँ से लगातार उठा रहे हैं, ये उनका आगे उनका मतलब कुल मिलाकर ये है कि कश्मीर को प्रायोरिटी दी जाती है, ये मानते हो आप? सर ये मैं तो नहीं कह सकता कि कश्मीर को प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन हमें इग्नोर किया जाता है। जब रिजर्व कैटेगरी के मुद्दों की बात आती है तो सारे ही बाईपास करके निकल जाते हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, फिर आप मेरा सवाल ही नहीं समझ रहे। जी कश्मीर के दर्द को समझ रहे हैं तो आपके दर्द को नहीं समझ रहे, तो आपको नहीं लगता कि कश्मीर को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और जम्मू को कम? देखो सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जम्मू के जो लीडरशिप है, हाँ, जब कोई नेशनल लीडर आता है वो उनको घेर लेते हैं। अच्छा, छोटा मोटा कोई बंदा उनके पास पहुंच भी नहीं सकता है। हमने तो कोशिश की भी नहीं है वैसे, लेकिन ये हमारा मुद्दा जो है, ये हमारी जो सिविल सोसाइटी है, जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका काम था कि ये हमारे भाई बहन बैठे हैं 8 महीने से, इनका दर्द जो हमारा दर्द है, तो उन्होंने पहुंचानी चाहिए थी बात। ये तो आपने देखा है राहुल गांधी जी ने हमारे बारे में कुछ रिजर्व कैटेगरी आपके बारे में बात तब होती है जब आपके बारे में बताते हैं आपके लीडर। सही बात है सर, मैं कहता हूँ जो बिपिन रावत साहब की बात जो आप कर रहे हैं, वो जम्मू में आए थे तो उनसे हमारी मुलाकात हुई थी, हम उनसे मिले हैं, उनसे हमने अपनी बात रखी थी और उन्होंने भी समझा के बोला। मैं आज तक अपनी राजनीति में ये इस बात को समझा ही नहीं कि जो यहाँ पे जो पॉलिटिक्स यहाँ पे की जाती है वो सिर्फ कश्मीर पर की जाती है और जम्मू को हमेशा इग्नोर किया जाता है। उनको भी पहली बार पता चला होगा कि डोगरे भी पहली बार पता चला कि डोगरे लोग भी जो हैं वो कश्मीर में काम करते हैं। उनको ये पता ही नहीं था कि यहाँ के रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉइज हैं जो 15 साल से कश्मीर में काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें तो पता था कि एक ही मुद्दा है, वो है कश्मीरी पंडितों का मुद्दा, जो पीएम पैकेज में वहाँ पे लगे हुए हैं। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए अनफॉर्चुनेट है कि एक डिस्ट्रिक्ट स्टेट होकर या एक हम इस वक्त यूटी कहते हैं कि एक यूटी होकर यहाँ पे सिर्फ इस वक्त भी कश्मीर की बात की जा रही है। राहुल गांधी जी आए, उन्होंने भी सिर्फ कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठाया, जो 238 दिन से रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज जो यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, इनकी बात उन्होंने की। अगर वो राजनीति को समझते हैं तो फिर जम्मू कश्मीर आने से पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात को क्यों नहीं समझा, ये हम उनसे पूछना चाहते हैं। देखिए, शिवसेना, बाला साहब ठाकरे शिवसेना, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए बकायदा वहां पर 25% कोटा रखा, अब उसी पार्टी के नेता कह रहे कि हमें पता ही नहीं कि यहाँ पर डोगरों को भी कोई समस्या है, उनकी भी परेशानी है, क्योंकि उनको बताया ही गया सिर्फ कश्मीरी पंडितों का दुख, कश्मीर का दुख। तो यहाँ के जो शिवसेना के नेता थे या हैं, वो क्या करने जाते थे वहां पर, क्यों नहीं बताया उनको? तो कुल मिलाकर दिल्ली वाले जितने भी हैं, जो संसद में बैठते हैं दिल्ली में, जो सांसद, उनको जम्मू के बारे में पता ही नहीं, डोगरों के बारे में पता ही नहीं है। क्यों जी? सर बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है ना। सबसे पहले बड़ी एक बात आती है, हम तो एक आम नागरिक है ना, ठीक है ना। यहाँ के जो बड़े बड़े लीडर हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, सबसे पहले उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर वो जम्मू को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, बिल्कुल ठीक है, सबसे पहले उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर उनकी पर्टिकुलर पार्टी का कोई बंदा बाहर से आ रहा है तो उनको पहले अपने लोगों की बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जहाँ हमें अपनी बात करने के लिए हम ही को उठ के जाना है, अगर हमें ही हर जगह उठ के जाना है तो फिर उनका क्या रोल है? फिर वो क्यों अपने आप को डोगरा रिप्रेजेंट करते हैं? जब उनको डोगरों की बात करने में शर्म आती है तो क्यों वो डोगरा रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को? क्या हम उनके पास जाते तो वो तभी बात करते हैं, हम नहीं गए तो फिर वो बात नहीं करेंगे। ये हम पूछते हैं उनसे कि ये कौन से, मैं तभी तो कह रहा हूँ कि कश्मीर के ऊपर जबरदस्त सियासत है, उनके डेलीगेशंस को मिलने दिया और आपको किसी ने अप्रोच ही नहीं किया कि चलिए आपको भी ले जाते हैं। और उससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है ना, उसमें पंडितों के कितने लीडर्स हैं वो हमें नहीं पता है उसमें, लेकिन डोगरों के कितने हैं वो सबको पता है। तो डोगरी जुबान बोलते हैं, डोगरा के रहने वाले हैं, क्या उनका फर्ज नहीं बनता था? क्या वो हमारे डेलीगेशन का ही इंतजार कर रहे थे कि हमारा डेलीगेशन पहुंचेगा तो वो जम्मू की बात करेंगे?
डेलीगेशन नहीं पहुंचेगा तो वो जम्मू की बात नहीं करेंगे। क्या उनका उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहीं तक सीमित रह जाती है? रही राहुल गांधी जी की बात, अगर वो जम्मू के लिए यहाँ पे आए तो ये सही सवाल उठता है कि अगर आप जम्मू कश्मीर में दौरा कर रहे हैं तो आपको जम्मू और कश्मीर इसके में अंतर पता होना चाहिए। आपको जम्मू के इश्यूज और कश्मीर के इश्यूज का पता होना चाहिए। किसी के डेलीगेशन के मिलने का इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई डेलीगेशन मिलने आएगा तो तभी आप उसकी बातचीत करेंगे। अगर आप वाकई में एक रिस्पॉन्सिबल, कहते हैं ना, एक नेता के रूप में आगे आए हैं तो आपको हर एक मुद्दे पे बात करनी पड़ेगी, चाहे उसका डेलीगेशन आपसे मिले या ना मिले। क्योंकि और हमारा जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना, ये 240 दिन से चल रहा है। 240 दिन से भी अभी तक दिल्ली में बात नहीं पहुंची है क्या? दिल्ली का मतलब ये नहीं रह गया कि जहाँ पे जो कोई पॉलिटिकल पार्टी जहाँ पे रूल कर रही है उसी तक बात पहुंचे। दिल्ली में और भी बड़े सारी पार्टीज हैं, क्या उनका फर्ज नहीं बनता है कि वो भी इस इश्यू पे बात करें? जब तक हमारा डेलीगेशन नहीं जाएगा। अच्छा, एक नेता है थे यहाँ पर, वो कह रहे थे कि अगर ट्रांसफर पॉलिसी नहीं होगी तो इस्तीफा दे दूंगा, इस राजनीतिक पार्टी में हम छोड़ देंगे, हम सियासत छोड़ देंगे। सर देखिए, हम यही उम्मीद करते हैं उनसे कि इतनी नौबत ही ना आए कि आपको राजनीति छोड़नी पड़े, कि यहाँ तक नौबत नहीं आनी चाहिए। लेकिन एक चीज मुझे अच्छी लगी है, मायूस नहीं हुए हैं आप लोग। मायूस क्यों होंगे सर? ठीक है ना? हाँ। ये मुस्कुराते हुए चेहरे एलजी साहब के लिए भी एक चुनौती है कि मैं इतना इनको परेशान, मतलब कि परेशान इन द सेंस कि मैं इतना इनसे मिल भी नहीं रहा हूँ। ये कड़कड़ाती सर्दी में यहाँ पर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी शिकन नहीं है। सर यही आइडेंटिटी है डोगरों की, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है ना? हमारे बोला डोगरों में कहते हैं खंड मिठे लोग डोगरे, तो वो सही बात है। जब तो डोगरों ने, वही मैं कह रहा हूँ, हमने वही। और मैं बता दूं कि यहाँ पर देश के अन्य राज्यों के लोगों को मैं बता दूं कि जम्मू की हिस्ट्री क्या है। 47 में जब बंटवारा हुआ तो वहां से जब लोग विस्थापित होकर आए, जम्मू में आए। 65 में हुए, जम्मू ने उन्हें स्वीकार किया। 71 की लड़ाई हुई, पीओजे से कोई निकले, जम्मू ने स्वीकार किया। 90 के दौर में जब कश्मीरी पंडित अपने घर को छोड़कर आए थे, जम्मू ने उन्हें संभाला। लेकिन इस जम्मू पर इतना बोझ पड़ गया संभालते संभालते कि उनकी आवाज इस बोझ के तले ही दब गई। जम्मू ने तो सबको संभाला, लेकिन आज हम जो जम्मू मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आज हम जो जम्मू के हैं ना, आज हमें यहाँ से निकाला जा रहा है। 15 साल हो गए अपना घर बार छोड़ के वहां बैठे हुए, हमें किसी से कोई वो नहीं है। 15 साल हम वहां पे रहे हैं, हमें पता है। 15 साल के बाद हम एक डिमांड कर रहे हैं ट्रांसफर पॉलिसी, फिर भी हमने इमीडिएट रिलोकेशन की डिमांड नहीं की है कि आप हमें एकदम से ले आइए। हमने कहा ट्रांसफर पॉलिसी बनाइए जिसमें हमारी तरफ से जो एलजी सर को जो मेमोरेंडम किया उसमें 5 साल का पीरियड हमने फिक्स किया, 2 साल का भी नहीं किया हमने फिक्स। इतना दिल है हमारा कि नौकरी करनी है तो कर्म करना पड़ेगा, तभी फल मिलता है। लेकिन आप में तो ट्रांसफर पॉलिसी का प्रावधान तो है ना, है, उसी को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ही हम कर। और 15 साल जब एक जगह हम दे चुके हैं और अपने घर वापस आना चाहते हैं जम्मू में, ठीक है ना, जम्मू डिवीजन में पूरा, कि आप हमें लगाइए तो हमें यहाँ पे लाइए। 15 साल के बाद इस चीज की आवाज उठाना कौन सा, पूछते कौन सी गलती कर रहे हैं? ये तो वही हो ना कि कश्मीरी पंडित जो विस्थापित है वो अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार जो है वो सुरक्षा को लेकर चिंतित है। यहाँ पर ये लोग सुरक्षित यहाँ पर रहने के अपने घर हैं, ये विस्थापित भी नहीं है। हालांकि वो भी विस्थापित नहीं है, वो सिर्फ प्रोविंस छोड़कर यहाँ पर आए हैं, ठीक है ना, लेकिन उनके घर छूटे हुए हैं। इनकी नौकरी चीज हो सकती है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ईगो क्लैश हो रही है क्या? सर ईगो क्लैश क्या बोले हम, ये तो वही जाने हैं, लेकिन ईगो का सवाल ही नहीं बनता अगर देखा जाए। भाई अगर आपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया है तो ट्रांसफर पॉलिसी में कौन सी ईगो आ गई? ईगो तो तब आएगी ना कि जब आप किसी आपने सोचा कुछ होगा करना, उसके अगेंस्ट पड़ रहा है। इसमें तो ईगो वाली की बात ही नहीं आती है। ये तो अगर आप देखा जाए हमारा सर्विस ग्रीवेंस बनता है कि जब आपने रिक्रूटमेंट किया है, अगर आप 370 की बात करते हैं, 370 को हटाने के बाद आप कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो फुली तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होता था JNK में, अब तो हो गया है। अगर आप उसी को फॉलो करेंगे तो क्या ट्रांसफर पॉलिसी का पार्ट नहीं है रिक्रूटमेंट का? वो तो आपको देना ही देना है, आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन आपके सब्र का इम्तिहान हो रहा है, सब्र का इम्तिहान हो। लेकिन हम भी उनको एक चीज बता देते हैं कि भाई साहब, ये वो जम्मू है जिसका दिल इतना बड़ा है, जिसने सबको संभाला है, सबको रखा है। हम लोग भी उसी, कहते हैं ना, उसी वंश के हैं, वहीं से चलते आ रहे हैं। हमारे में बड़ी क्षमता है। जब हमने 15 साल कश्मीर में काटे ना, तो कहते हैं कि हमारे वो जीन्स भी चेंज हो गए थे, हमें गर्मी बर्दाश्त करने की आदत नहीं रही थी। लेकिन जब अपनी जमीन पे आके बैठे, वो आदत अपने आप 2 दिन में बन गई।
45 डिग्री के टेम्परेचर में ये बच्चा भी उस प्रोटेस्ट में बैठा हुआ है, ठीक है ना। हम लोग उधर बैठते थे, टेंट तक की हमें परमिशन नहीं थी, कड़कड़ाती बिना सर्दी में भी बिना बैठे हो। पानी के, बिना किसी फैसिलिटी के हम लोग यहाँ बैठे हैं। अगर हम इतना बर्दाश्त कर सकते हैं तो हम आगे भी बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद ये रखते हैं कि जो दिग्गज नेता जो सामने आए, जिन्होंने कहा कि हम आपसे वादा करते हैं ट्रांसफर पॉलिसी बना के रखेंगे, तो अगर हम आपके बारे में सुनते जो आए हैं और आपको देखा है कि आप जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, उम्मीद यही रखेंगे और आपसे अपील करेंगे कि जम्मू संभाग को आपने हमेशा रिप्रेजेंट किया है और उसकी आवाज को उठाया है। अगर आज भी आपने आगे बढ़ चढ़ के उसको उठाया है तो डोगरों का मान सम्मान रखिए, क्योंकि ये हमारी जीत नहीं, ये पूरे डोगरा समाज की जीत होगी। तो अगर हमारे साथ विश्वासघात होगा तो पूरे जम्मू के साथ विश्वासघात होगा। कुछ उम्मीद है? सर उम्मीद है, तभी तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। बिना उम्मीद के हम कैसे बैठ सकते हैं? लेकिन आपकी आवाज को पहुंचाया नहीं जा रहा। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, आपका कोई डेलीगेशन एलजी से मिला है? जी सर, हम मिले हैं जम्मू में? हाँ, यहाँ पे राजभवन में मिले थे हम लोग, जिस डेलीगेशन में मैं भी एक मेंबर थी। क्या कह रहे थे? तो तब बहुत अच्छे माहौल में बात हुई उनके साथ। अच्छा। 5 मंदों का अच्छा, हाँ चलिए, 5 महीने हो गए। हाँ हो गए। पहला डेलीगेशन हमारा 5 मेंबर्स का मिला था, जिसमें हमारे लीड कर रहे थे हमारे विपिन सर थे, मैं थी, रमेश सर थे, वो भी बहुत हमारे 1-2 टीचर्स थे। 5 बंदों का डेलीगेशन मिला और उन्होंने खुद ये सब किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक बंदे को भेज दिया तो बस भेज दिया, अब उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है वापस आने का। उन्होंने खुद कहा था कि जैसे कि वो रेलवे में मिनिस्टर रह चुके हैं, कि जैसे वहां पे होता है एक जोन लेवल का होता है कि 5 साल एक और उन्होंने खुद, मुझे लगता है कि उनका बयान भी आया था कि जितना संभव हो सका आप गुंजाइश मैं करूंगा आपके लिए। तो उन्होंने कहा कि एक ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। अब घर वाले क्या कहते हैं? सर घर वाले भी पॉलिसी का ही वेट कर रहे हैं और क्या कहेंगे। उम्मीद के साथ वो भी भेज देते हैं, जाओ बैठो। तो आपको लगता है कि आपकी आवाज सुनी जाएगी? क्योंकि यहाँ के जो जितने भी लीडर हैं, चाहे जम्मू के हो, चाहे कश्मीर के हो, या दिल्ली से आए या दूसरे राज्य से आ रहे हैं, उन सबको कश्मीर का पता है, जम्मू के डोगरों का पता ही नहीं है कि आपका भी कोई दर्द है, हमारा भी कोई दर्द है। सर आवाज सुनी जाएगी, नहीं आवाज सुननी पड़ेगी। हमारा दर्द जो है हम इतने सारे लोग बैठ के जो बता रहे हैं, ये विश्वास अच्छा लगता है, ये बिल्कुल ये विश्वास होना चाहिए कि आवाज सुननी पड़ेगी। तो आप सुना रहे हैं? जी बिल्कुल सर, सुना रहे हैं, सुनाते रहेंगे जब तक पॉलिसी नहीं आएगी। हाँ जी, आप कहाँ से हो? सर जम्मू से ही। अच्छा, कितने बजे आते हो, कितने बजे आते हो? मुझे लगता है सारी ड्यूटी यहीं पे लग रही है आपकी। जी सर, पूरे ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे हैं इधर भी। अगर उनको सुनने वालों को नहीं समझा रही तो हम क्या करें इसको। तो सर हमारी छोटी सी डिमांड है, ज्यादा डिमांड तो है ही नहीं बड़ी, जो इनको पता नहीं कितनी बड़ी लग रही है। ये इतनी छोटी सी डिमांड है तो ज्यादा डिमांड कहाँ से सुन लेंगे ये लोग? तो सर छोटी सी डिमांड है, ये तो सुननी पड़ेगी उनको। तो हम भी ऐसे नहीं उठ के जाएंगे, जब तक नहीं सुनेंगे तब तक हम भी बैठे ही रहेंगे। मतलब अब टकराव जबरदस्त है। सर क्या करें फिर, उधर तो आपको पता ही है। हाँ, जान का खतरा तो है ही है। जान तो सबको प्यारी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एलजी साहब भी जब वहाँ से कारवां लेकर वहाँ से गुजरते हैं तो जबरदस्त सिक्योरिटी होती है। यहाँ पर तो इतना डर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी सिक्योरिटी होती है। और यहाँ के जम्मू के जो लोकल लीडर्स हैं, जिनको शायद कोई जानता भी हो, वो भी सिक्योरिटी लेकर चलते हैं। जी सर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात मैं फिर, आपको बस यकीन है कि आपकी आवाज पहुंचाई जाएगी? बिल्कुल सर, हमें पूरा भरोसा है। जिस तरह से हम लोगों को आश्वासन दिए गए हैं पहले से, हमें पूरा भरोसा है कि एलजी साहब जो है हमारी बात को स्वीकार करेंगे और हमारी ट्रांसफर पॉलिसी जो है जल्द से जल्द बनकर हमारे सामने आएगी। हमें उम्मीद है कि 26 जनवरी के दिन हमें जो है उपहार के तौर पर ट्रांसफर पॉलिसी जो है, ये रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉय जो कश्मीर में काम करते हैं, इनको ट्रांसफर पॉलिसी दी जाएगी, ये हमें उम्मीद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये उम्मीद और ये जज्बा ही बता रहा है कि पॉलिसी को लेकर टस से मस नहीं होंगे और टकराव जो है वो लगातार बढ़ रहा है। इम्तिहान इनका भी है कि ये किस तरह से एलजी साहब को मनवाते हैं कि हाँ जी हम सही हैं और आपने वादा किया था। और इम्तिहान एलजी साहब का भी है कि जो आपने वादा किया था वो अब पूरा कब करेंगे। और दूसरा ये कि अब वक्त आ गया है कि जम्मू की आवाज को सामने रखा जाए, हिंदुस्तान के कोने कोने पे पहुंचाया जाए कि भैया सिर्फ कश्मीर ही नहीं है, सिर्फ कश्मीरी पंडितों की जान खतरे में नहीं है, यहाँ पर डोगरों की जान भी खतरे में है। यहाँ पर ब्लास्ट हुए हैं,
7 हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई, ब्लास्ट नरवाल तक पहुंच गए ब्लास्ट करने वाले। लेकिन अफसोस ये है कि संजय राउत जो शिवसेना के राज्यसभा के मेंबर हैं, उन्हें डोगरों का पता ही नहीं। और सवाल यहां के लीडर्स पर भी पड़ता है शिवसेना के कि आपने इनको क्या बताया? क्या आप सिर्फ यहां पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए बताते रहे कि ये कश्मीर का ही मुद्दा है? जम्मू के डोगरों का आपने दर्द तक नहीं सुनाया उन्हें। और शायद ऐसी और पार्टियां होंगी जो जम्मू में रहकर सिर्फ कश्मीर कश्मीर करती होंगी, उनका दर्द बताती होंगी, लेकिन जम्मू के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा होगा। इनके मुद्दे जो हैं कोई भी नहीं सुलझा रहा होगा। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि यहाँ के लीडर जनता को तो ले जाते हैं राहुल गांधी के पास कि देखिए मैं कांग्रेस का नंबर 1 यहाँ का लीडर हूं, लोकल, मैं कितनी भीड़ लाया हूं, लेकिन वो अपने साथियों के डेलीगेशन को उनसे मिलाना भूल जाते हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।